हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे 1061 पोस्ट पे निकला है। समझे ना, 1061 पोस्ट पे निकला है। तो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए थे जनरल इंग्लिश में, तो उसी पे आधारित हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो इंडिया या सेंट्रल इंडिया के सेंट्रल लेवल बोलिए एग्जाम या स्टेट लेवल एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। और आपको कितने बार बता दें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रामबाण होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण है। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह आपको मिलेंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे। तो क्या है, क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस किया रहेगा आंसर आप सही कर लीजिएगा। देखिए, डीआरडीओ सेप्टम 10 में आपको 75 नंबर का पूरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 75 क्वेश्चन रहेगा। वन क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश देखने को मिल जाएगा। तो जनरल इंग्लिश आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल इंग्लिश आप सही से प्रैक्टिस किए रहिएगा, तभी जाकर आप आंसर वहाँ पे सही कर पाइएगा। और आपको हम अभी बताएंगे, क्योंकि आपको वीडियो के लास्ट तक आपको रहना है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सिलेबस है और कैसे सॉल्व करना है। तो आपको इतना जानकारी आपको इकट्ठा क्या है, आपको पता रहना जरूरी है। चलिए, तो आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 21 डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है 1 से 20 तक प्ले लिस्ट बना हुआ है स्टडी विथ क्रेजी गुरु में। आप वहां से जाके प्ले लिस्ट से वीडियो देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, बोलिए सर ये नंबर क्या है। देखिए, ये नंबर है 7564864459। ये शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन भी आपको, ऑफलाइन मीन्स क्या, आपको खुद से भी थोड़ा सा तैयारी करना जरूरी है ना। तो ई बुक में बहुत सारे इडियम्स हो गया, सिनोनिम है, एंटोनिम है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड है। बहुत सारे आपको जो पैसेज है, किस तरह सॉल्व किया है उसका क्वेश्चन और उसका विद सॉल्यूशन सब दिया हुआ है। तो वहां से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह आपका जीके जीएस में मिल जाएगा, रीजनिंग में मिल जाएगा और एप्टीट्यूड में मिल जाएगा। और चारों पीडीएफ 400 पेजेस का रहेगा। और इसका प्राइस कितना है, बोलिए सर इसका प्राइस भी है। देखिए, मात्र 70 रुपीज़ प्राइस है। कितना है, मात्र 70 रुपीज़ प्राइस है। उसको आपको ये व्हाट्सएप पे ई बुक के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप क्या है, ये ई बुक लेके और तैयारी को बेहतर बनाइए। समझ गए ना। चलिए, तो आज के पहला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। देखिए, 4 सेगमेंट्स दिया हुआ है ना। देखिए, ए बी सी ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। उसके बाद इसमें कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको ग्रामेटिकल एरर खोजना है। ऑप्शन ए में ग्रामेटिकल एरर है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है। यदि आपको लगे ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आप ऑप्शन डी भी करेक्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन पहले हमको क्या करना है, पहले हमको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। तो क्वेश्चन आप देखिए किस तरह हम सॉल्व करते हैं और किस तरह इसका ग्रामेटिकल खोजते हैं। तो आप लोग भी जब ई बुक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आ जाएगा। समझ गए ना। देखिए क्या है, पीपुल हैव ए राइट टू क्रिटिसाइज। पीपुल हैव ए राइट टू क्रिटिसाइज। बोलिए सर, क्रिटिसाइज का मीनिंग क्या होता है। क्रिटिसाइज का मीनिंग क्या होता है, जानते हैं ना। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। क्या होता है, आलोचना करना होता है। याद रखिएगा ये सब। पीपुल हैव ए राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो। उसके बाद क्या है, नो एरर है। बोलिए सर, ये तो पढ़ लिए, लेकिन आप बताइए एरर हमको समझ नहीं आया। देखिए, एरर इसलिए बोलते हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको समझ आ जाएगा। तो एरर देखिए, यहाँ पे आपको एक वर्ड पकड़ लेना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईच ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ईच ऑफ। देखिए, ईच ऑफ के साथ क्या होता है, देखिए ईच ऑफ के बाद यदि नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, तो नाउन या प्रोनाउन होगा जो हमेशा प्लुरल होगा। लेकिन जो वर्ब होगा, बोलिए सर वर्ब मीन्स क्या है। देखिए यहाँ पे ये वर्ब है। क्या है, ये वर्ब है। तो देखिए क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व कीजिए आप लोग। ये वर्ब जो है ना, वर्ब आपको सिंगुलर होगा, प्लुरल नहीं होता है। तो बोलिए सर सिंगुलर मीन्स क्या। देखिए, हैव का यूज नहीं होगा। हैव जो है प्लुरल है, वर्ब है। और यहाँ पे हैज होगा। क्या होगा, हैज होगा। क्योंकि देखिए हैज जो है ना, हैज आपका सिंगुलर वर्ड है। तो आपको बता दिए, ईच ऑफ के बाद यदि नाउन आवे या प्रोनाउन आए, तो आप जो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लुरल होगा। लेकिन
यदि आपको वर्ब आवे तो वर्ब आपका प्लूरल नहीं होगे सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो बोलिए सर इसका जो आंसर होगा, आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी में हो जाएगा। तो यस, ग्रामेटिकल एरर आपसे पूछा था, तो ग्रामेटिकल एरर ऑप्शन सी में है। हैव के जगह पे हैज का यूज हो जाएगा, समझ गए ना? हैव के जगह पे हैज का यूज हो जाएगा, क्योंकि ईच ऑफ के बाद जो वर्ब होता है सिंगुलर होता है। तो बोलिए सर इसका मीनिंग थोड़ा सा आपको हिंदी बता देते हैं। क्या हो जाएगा जब आप चारों को पूरा सेंटेंस को पढ़िएगा। पीपुल हैव ए राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैज टू रिमेंबर द ड्यूटी अल्सो। लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। क्या है? लोगों को क्रिटिसाइज, बताए थे ना, क्रिटिसाइज का मीनिंग आलोचना होता है, तो आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन साथ ही उनमें से प्रत्येक को कर्तव्य भी याद रखना होगा। ये नहीं कि आप लोग आलोचना कोई चीज़ को कर लेते हैं, ऐसा नहीं ना है। तो यही बोलते हैं आप अपने जीवन से क्वेश्चन को जोड़ के सॉल्व कीजिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे, तो थोड़ा सा जीवन जो आप अपने लाइफ से क्वेश्चन को जोड़ के सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपसे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बोला था ना, आलोचना करने का अधिकार सबको है, लेकिन क्या है कि जो उनको अपने कर्तव्य का भी क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। समझ गए ना? तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे हैव के जगह पे हैज का यूज होगा, जो कि ग्रामेटिकल एरर आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट, है ना? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, बता दिए थे। और आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको ग्रामेटिकल एरर क्या करना है, चूज करना है। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ना है। जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम होम है ना, होम ही क्या है, थॉट वाज गोइंग टू विन। उसके बाद है नो एरर। तो देखिए आपको सही से पढ़ लीजिएगा। क्या आपको सही से पढ़ना है? यहाँ पे क्या लिखा है बताइए? यहाँ पे आपको होम लिखा है। बोलिए सर होम, होम क्या होता है बताइए? जो होम होता है उसका जो मीनिंग वो होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। बोलिए सर ऑब्जेक्टिव केस का मीन्स क्या होता है बताइए? नाउन या नाउन और प्रोनाउन दैट एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। समझ गए? नाउन या प्रोनाउन दैट एक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस आपका होम का यूज हुआ है ये रॉन्ग है। यहाँ पे होम का यूज नहीं होगा, हु का यूज होगा। किसका? हु का यूज होगा। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। बोले सर होम तो जो था आपका ऑब्जेक्टिव केस था, लेकिन हु क्या है? तो आपको याद रखना है हु जो है नॉमिनेटिव केस है। क्या है? नॉमिनेटिव केस। तो आप समझ गए ना? व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज क्या, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। तो जो हु है आपका नॉमिनेटिव केस है। समझ गए? तो इसलिए आपको बता दें यहाँ होम के जगह पे ये गलत हो जाएगा, हु का यूज होगा। इसलिए ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? आपको क्वेश्चन पूछा था ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है, तो ग्रामेटिकल एरर जो है ऑप्शन सी में है। होम के जगह पे आपको हु का यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? जस्ट बिफोर द रेस आई आस्क्ड हिम हु ही थॉट वाज गोइंग टू विन हो जाएगा। तो इतना आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर ऑप्शन सी में है। होम के जगह पे हु का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर आपका क्या है, ग्रामेटिकल एरर ही है। तो ग्रामेटिकल एरर में है इफ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। उसके बाद है क्या, नो एरर। तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में किए होंगे, लेकिन आप लोग समझते हैं ना, जब क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो जाए इफ आई वाज यू, तो आप समझ गए यहाँ पे वाज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वाज नहीं होगे, यहाँ पे वेयर का यूज हो जाएगा, WERE का यूज हो जाएगा। समझ गए ना? तो ग्रामेटिकल एरर आपका ऑप्शन ए में है। बहुत सारे एग्जाम में आप लोग ये क्वेश्चन देखे होंगे, और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए एक क्वेश्चन भी आई है, ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग ई बुक से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई वेयर यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। समझ गए? तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रामेटिकल एरर वाज के जगह वेयर होगा, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ग्रामेटिकल एरर ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड
फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। देखिए आपका आपको वो जो यहाँ पे वर्ड या सेंटेंस है ना, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस आपको सही से पढ़ना है। सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि इसका जो आपका करेक्ट जो इसका मीनिंग होगा आपको ये क्या करना है, आपको चूज करना है। तो पढ़िए क्या है, ए फॉरेनर क्या है, ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री, ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री, एक विदेशी जो किसी देश में बसता है। तो आप लोग जब लॉकडाउन लगा था तो आप लोग जानते हैं ना, अप्रवासी 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 भारतीय मजदूर, उसके बाद प्रवासी भारतीय मजदूर, है ना। प्रवासी मतलब तो समझ, प्रवासी मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो मजदूर बसते हैं तो उसको प्रवासी बोलते हैं। और जो दूसरे देश में है ना, एक विदेशी जो दूसरे देश में बसता है उसे अप्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रवासी। तो चलिए इसका पहले हमको चारों का ऑप्शन देख लेना है। चारों का ऑप्शन देख लीजिएगा तो आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या है, विजिटर, विजिटर का मीनिंग क्या होता है, आगंतुक होता है। क्या होता है, आगंतुक होता है। एलियन, एलियन का जो मीनिंग होता है, एलियन, एलियन का मीनिंग विदेशी होता है। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट का मीनिंग जो होता है उत्प्रवासी होता है। क्या होता है, उत्प्रवासी होता है। और इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मीनिंग होता है, क्या होता है, अप्रवासी बोलिए या देशागत बोलिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री इज कॉल्ड इमिग्रेंट। क्या है, इमिग्रेंट, है ना। एमिग्रेंट मत पढ़िएगा, एमिग्रेंट जो है ना, एमिग्रेंट का मीनिंग हो जाएगा उत्प्रवासी है, तो ये गलत है। यहाँ पे है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मीनिंग होता है आपको अप्रवासी या देशागत होता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। तो 64 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन में क्या है, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस आउन फ्री विल, है ना। क्या है, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस आउन फ्री विल। तो आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे, अपनी मर्जी के अनुसार कुछ करना, अपनी मर्जी के अनुसार कुछ करना। जैसे में आप लोग ही पढ़ाई करते हैं तो क्या अपनी मर्जी के अनुसार पढ़ते हैं ना, ये तो नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है कि नहीं आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो ऐसा नहीं है। अपनी मर्जी के अनुसार कुछ करना, तो अपनी मर्जी के अनुसार ही कुछ काम करना ही चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, आपको चारों ऑप्शन जो है जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में बताए हैं, चारों ऑप्शन के बारे में देख लीजिए। क्या है, विलफुली, बोलिए सर विलफुली का मीनिंग क्या होता है। विलफुली का मीनिंग जो होता है, विलफुली का मीनिंग होता है जानबूझकर। समझ गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ऑबलाई जिंगले। क्या है, ऑबलाई जिंगले, है ना, ऑबलाई जिंगले। तो बोलिए सर ऑबलाई जिंगलिंग का मीनिंग क्या होता है, मेहरबानी से या कृपा से होता है, मेहरबानी से या कृपा से होता है। तो ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, करेक्टली वर्ड और इनकरेक्टली वर्ड में ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। तो ऑबलाई क्या है, ऑबलाई जेंटली, है ना, ऑबलाई ऑबलाई जिंगली है। तो ऑबलाई जिंगली मतलब आपको बता दी कृपा से होता है या मेहरबानी से होता है। उसके बाद देखिए क्या है, वॉलंटरी, वॉलंटरी। तो बोलिए सर जो वॉलंटरी का मीनिंग क्या होता है, वॉलंटरी का मीनिंग होता है स्वैच्छिक, होता है ना, स्वैच्छिक। तो आपको ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, क्योंकि डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस आउन फ्री विल इज कॉल्ड वॉलंटरी। उसके बाद देखिए क्या है, कंपल्सरली। इसका कंपल्सरली का मीनिंग क्या होता है, अनिवार्य होता है या आवश्यक होता है। तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो क्वेश्चन पूछा था, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस आउन फ्री विल, अपनी मर्जी के अनुसार कुछ करना मतलब स्वैच्छिक होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वॉलंटरी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। तो ये भी है, ये बहुत सारे एग्जाम में आप ये क्वेश्चन देखे होंगे। तो आपको सही से ये क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ए 1 या 2 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से देखने को मिल जाएगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए करेक्टली पूछ दे या इनकरेक्टली पूछ दे, तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है करेक्टली, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ हम आपको बता दिए तो क्वेश्चन आप यहाँ पर जो सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अच्छा लगता होगा। नहीं सर यहाँ पर वहाँ पे क्वेश्चन में जो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होगा। देखिए वहाँ पे 75 क्वेश्चन करना है और 1 आवर का एग्जाम है, 1 घंटे में करना है। तो क्या होता है, माइंड थोड़ा सा कभी कभी सोचिएगा कुछ माइंड रिएक्ट कर जाता है कुछ एग्जाम में, है ना। तो इसीलिए आपको सही से माइंड को स्थिर करके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे करेक्टली, तो बोलिए सर करेक्टली है नहीं। तो देखिए चारों ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में आपको डोमिनेंट, है ना, डोमिनेंट का आप जो स्पेलिंग है जानते होंगे,
DOMINANT होता है। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है बताइए, कहाँ पे लिखा हुआ है? तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ना, डोमिनेंट। बोलिए सर डोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रभावशाली होता है। क्या होता है? प्रभावशाली इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो याद रखना, आपको इतना बारे में जानना जरूरी है। तो करेक्टली वर्ड पूछा था तो डोमिनेंट। ऑप्शन बी भी गलत है, ए भी गलत है, सी भी गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 66 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 है। देखिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्टली फिर पूछ दिया है तो क्या होगा आप लोग जानते होंगे। इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कस करना कोई बड़ा बात है नहीं। ऑब्जर्वर है यहाँ पे। ऑब्जर्वर किस में है? OBSER है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जर्वर का मीनिंग आप लोग जानते होंगे, निरीक्षक होता है। क्या होता है? निरीक्षक होता है। तो ऑब्जर्वर OBSER। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो 67 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। क्या है? देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय करेक्टली फिलिंग द ब्लैंक स्पेस। देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बोले थे ना, टू या थ्री क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिए क्या लिखा है, His book was marked by many fill in the blanks है, remarks which made us forget its main theme। तो क्या है? देखिए पहले तो आपको चारों ऑप्शन देख लीजिए। चारों ऑप्शन में आप पहले क्या करना है, आपको इसका थोड़ा मीनिंग समझना जरूरी है। क्योंकि जब तक मीनिंग आप नहीं समझेगा ना तब तक आपका जो आंसर है करेक्टली आंसर पे आप नहीं पहुंच पाइएगा। तो ऑप्शन ए में क्या है? इडियोटिक। बोलिए सर इडियोटिक का मीनिंग क्या होता है? मूर्खतापूर्ण होता है ना। मूर्खतापूर्ण को क्या बोलते हैं? इडियोटिक को बोलते हैं। उसके बाद क्या है बताइए? उसके बाद है ह्यूरियस। क्या है? क्या ह्यूमोरियस। बोलिए सर ह्यूमोरियस का मीनिंग क्या होता है? हास्यपूर्ण होता है। समझ गए? उसके बाद देखिए सलेंटेड। सलेंटेड का मीनिंग होता है तिरछी होता है। और इडियोमेटिक। इडियोमेटिक का जो मीनिंग होता है आपको बता दें, इडियम्स का मीनिंग होता है क्या होता है? मुहावरा होता है। तो इडियोमेटिक, इडियोमेटिक का मीनिंग होता है मुहावरेदार होता है। तो ऑप्शन जो है डी है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 68 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे बुक का लिखा हुआ है, इसलिए बोले थे आप क्वेश्चन को सही से पढ़ के, क्वेश्चन पूरा पढ़ के चारों ऑप्शन एक बार देख लीजिए, आंसर पे खुद पहुंच जाइएगा आप लोग। और इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को वहां मिल जाएंगे। क्या है? हिज बुक वाज मार्क्ड बाय मेनी, क्या है? इडियोमेटिक। इडियोमेटिक रिमार्क्स which मेड अस फॉरगेट इट्स मेन थीम। समझ गए ना? वो इसका मीनिंग था उनकी पुस्तक को कई मुहावरेदार टिप्पणियों से चिन्हित किया गया था। कई मुहावरेदार टिप्पणियों से चिन्हित किया गया था जिससे हम इसके मुख्य जो थीम है उसको भूल गए। यहाँ था ना, देखिए मेन जो थीम था उसको भूल गए। क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो क्या किए, वो सिर्फ मुहावरा ही पढ़ने लगे। मुहावरा पढ़ने के बाद वो भूल गए कि जो इस वाक्य में क्या बोला गया है, इसका इस वाक्य का मेन थीम क्या है, ये भूल गए। तो आपको इस तरह सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में। तो 68 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय करेक्टली फिलिंग द ब्लैंक्स स्पेस। क्या है? देखिए, व्हेन एन इन्फेंट डिस्प्लेड साइंस ऑफ इलनेस द क्या है? क्या है? एंक्सियस है ना, एंक्सियस पेरेंट्स कॉल्ड इन। तो बोलिए सर इन्फेंट का मीनिंग क्या होता है बताइए? इन्फेंट का मीनिंग होता है शिशु को बोला जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, शिशु बोलिए या बालक बोलिए, तो छोटे बच्चे को शिशु बोलते हैं। तो इन्फेंट का मीनिंग क्या होता है? इन्फेंट का जो मीनिंग होता है, इन्फेंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा था, INFANT होता है। इन्फेंट का मीनिंग शिशु या बालक होता है। उसके बाद क्या है? एंक्सियस। एंक्सियस का जो मीनिंग होता है यहाँ पे है ना, एंक्सियस। एंक्सियस का मीनिंग क्या होता है? चिंतित होता है ना। पेरेंट्स चिंतित हो गए। तो क्यों चिंतित हो गए? देख लीजिए चारों ऑप्शन देखिए। चारों ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन क्या है? क्या है? पेड्रिट्रिशियन। पेड्रिट्रिशियन का मीनिंग क्या होता है बताइए? बच्चों का चिकित्सक या बाल चिकित्सक होता है, याद रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या है? प्लेज प्लेजरिस्ट है ना। प्लेजरिस्ट का मीनिंग क्या होता है? प्लेजरिस्ट का मीनिंग होता है आपको जो साहित्यिक चोरी करता है। साहित्यिक चोरी करता है उसको प्लेजरिस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन सी में क्या है बताइए? ऑप्शन सी में है पीडी आर्टिस्ट।
पीडियाट्रिस्ट का मीनिंग होता है बाल रोग विशेषज्ञ होता है। और प्रैक्टिशनर का मीनिंग आप समझते हैं, प्रैक्टिशनर का मीनिंग बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिशनर होता है व्यवसायी होता है ना, अपने काम के प्रति प्रैक्टिशनर होना चाहिए, या स्टूडेंट हो या टीचिंग लाइन हो या डॉक्टर जो मेडिकल लाइन हो, कहीं भी हो, तो प्रैक्टिशनर का मीनिंग समझे ना, व्यवसायी होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, समझ गए ना। इसका मीनिंग क्या है, बाल चिकित्सक होता है या बच्चों का चिकित्सक होता है, इसका मीनिंग। तो 69 का फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए, क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट ए सेंसेशन इट वुड कॉज इफ इट फिल इन द ब्लैंक्स है, नाउ डिस्कवर्ड दैट सच ए मैन हैड लेफ्ट बिहाइंड ए डेयरी, है ना। देखिए यहाँ पे आप समझ गए वुड का यूज हुआ है, तो आपको सही से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या है, वुड का यूज हुआ है। वुड क्या है, देखिए वुड का यूज हुआ था कंडीशनल सेंटेंस में, वुड का यूज होता है, समझ गए ना, कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज होता है। तो यहाँ वुड के अनुसार यहाँ पे वेयर का यूज हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा, ए रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए ना। और बोलिए सर यहाँ पे सेंसेशन है, सेंसेशन का मीनिंग क्या होता है, सेंसेशन का मीनिंग होता है सनसनी होता है, क्या होता है, सनसनी होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे वुड जो है कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस के साथ वियर का यूज हो जाएगा, वुड के साथ वियर का यूज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व कीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, तो आपको क्या है, क्वेश्चन कितना है, देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 21 है, तो 1 से 21 तक क्वेश्चन जो है क्या है, सॉल्व कर दिया गया है। यदि आप लोग नए हैं तो जाके अब पूरा क्वेश्चन आप लोग सही से सॉल्व कीजिए। और आपको बता दें, देखिए क्वेश्चन एक दो सेट और ले आते हैं, उसके बाद आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसका थ्योरी भी ला देंगे हम। रोज थ्योरी रेगुलर आपका थ्योरी कर देंगे, उसी तरह जीके जीएस में भी आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों पढ़ा देंगे। उसके बाद रीजनिंग का भी आते रहेगा और एप्टीट्यूड का भी आता रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ गए ना। और क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को आपको शेयर करना, जो फ्रेंड्स के बीच आपको शेयर करना जरूरी है, समझ गए ना। तो फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।